डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। पूरा उत्तर भारत बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है। हरियाणा में भी हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी पहुंचे और अंबाला के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। भारी बारिश के चलते और हुए जलभराव के नुकसान पर स्थिति का जायजा लेने अंबाला लोकसभा सांसद वरुण चौधरी पहुंचे और अंबाला के अलग अलग इलाकों का दौरा कर लोगों से हालात जाने। सांसद वरुण चौधरी ने कहा, यह स्थिति हर बार की है, लेकिन इस बार ई दिशा की बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और स्थायी हल निकाला जाए। इसकी व्यवस्था की जाएगी। सरकार से नदियों को गहरा करवाने की गुहार बार बार लगाई गई, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये दिक्कत हर बार पैदा होती है। भाजपा द्वारा सांसद वरुण चौधरी के गायब होने की बात कही जा रही है, जिस पर वरुण चौधरी ने जवाब देते हुए कहा, भाजपा को स्वर्गीय रत्न लाल कटारिया जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके कार्यकाल के दौरान गायब रहने की आदत याद आ जाती है। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। मुलाना विधानसभा क्षेत्र से भी होके आ रहा हूँ, फिर अम्बाड़ा छावनी और अभी अम्बाला शहर। बहुत जल भराव हो रखा है और बार बार इस भाजपा की सरकार को बोलने के बाद भी ना तो नदियों की खुदाई हुई, क्यों नहीं होती? टेंडर हुआ था जी, वो सिरे नहीं चढ़ा। इस समय से अगर वो खुदाइयाँ जो 10-10 फुट बिल्कुल बराबर होके हमारी नदियाँ चल रही हैं, चाहे वो टांगरी है, चाहे वो बेगना है, चाहे वो मारकंडा है, जुड़ के चल रही है। अगर ये कहीं खुदी हुई होती तो शायद ये नौबत ना आती। ऐसे ही हमारे जितने भी बड़े नाले हैं उनकी सफाई, उनको खोलने का काम, कहीं एनक्रोचमेंट हो गई, कहीं कुछ हो गई। और मैं तो ये कहूँगा कि ये जो आने वाली बैठक होगी दिशा की, उसके अंदर हम इस जल निकासी को ही इसी पे चर्चा करेंगे कि इसका कैसे रास्ता निकालेंगे। क्योंकि देखिए, अभी ये पानी आया उतर जाएगा, लेकिन समस्या हर साल की खड़ी है। तो मिलजुल के देखिए, इसमें राजनीति की बात नहीं है, मिलजुल के करना पड़ेगा। जो भी हम सबसे बनेगा हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हर साल देखिए नुकसान कितना होता है। और अभी भी दुख की बात क्या है, क्या पता चलता है कि अम्बाड़ा जिले में अभी भी क्षतिपूर्ति पोर्टल को नहीं खोला गया। अभी कितना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। बहुत से जिलों में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, लेकिन अभी भी हमारे अम्बाला जिले का क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला है। बीजेपी कह रही कि सांसद जो है गायब हैं, दिखाई नहीं दे रहे। गायब तो देखो, मैं तो ठीक है, मैं तो तिरुपति बालाजी जो है दर्शन के लिए गया हुआ था, आपके बीच में हूँ, ठीक है ना। उनको याद आता रहता है कटारिया साहब का, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है। मैं तो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। और जो है अभी मैं डीसी साहब से भी मिलूंगा कि ये जो हालात हैं इसके लिए क्या वो कार्रवाई चल रही है। महेशनगर भी मैं जाके आया, वहाँ उन्होंने कहा कि हमारे को और नौकाएं चाहिए। वहाँ पानी जो है टांगरी के साथ साथ 7-7, 6-6 फुट भी ऊपर पानी है, वहाँ तो नौकाएं चल रही हैं, तो उनको और जो है बोट्स चाहिए। तो उसके लिए भी उन्होंने मांग की है, क्योंकि ना पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। और अभी पता चला है कि गुरुद्वारा साहब से ही जो है ये सब व्यवस्था जो है वो की जा रही है, गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहब से। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूं और उसके बाद फिर जो है डीसी साहब से मिलूंगा। बता दें कि अंबाला में देर रात से तेज बारिश जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप जिले के कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पानी भर जाने से लोगों के दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। आज फिर से टांगरी नदी में पानी आने का अलर्ट जिला प्रशासन ने जारी किया है। बता दें कि 2 साल पहले वर्ष 2023 में आई बाढ़ में भी अंबाला में काफी नुकसान हुआ था। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमारे साथ साझी कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।